नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबूत गैंग पर हमला बोला तो कांग्रेस को यह ड्रामा क्यों लगा? बार बार ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सवाल पूछने वाली कांग्रेस पार्टी को क्या आज करारा जवाब मिल गया? क्या नेहरू की पुण्यतिथि पर बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दे दिया? प्रधानमंत्री मोदी लगातार पाकिस्तान को ललकार रहे, पाकिस्तान पर करारा हमला बोल रहे, तो कांग्रेस को इसमें बौखलाहट क्यों, डायलॉग क्यों लग रहा? कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर इतना हमलावर है कि बीजेपी की तुलना जिन्ना और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश से कर रही है। क्या यह लिमिट क्रॉस नहीं हो रही? इस बीच सीज फायर पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पर बीजेपी ने इतिहास के दस्तावेज सामने लाकर करारा हमला बोला। अब सवाल है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के बीच पाकिस्तान पर सियासत कर कांग्रेस ने खुद नई आफत मोल ले ली है। इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट दी। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस क्या खुद ही अपने सवालों में फंस गई है? प्रधानमंत्री मोदी लगातार पाकिस्तान को ललकार रहे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हुंकार भर रहे, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन अब बीजेपी ने भी इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस पर सीरियल अटैक करना शुरू कर दिया है। गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कहा कि 75 साल पहले सरदार पटेल की बात मान ली होती तो मुजाहिदीन जहन्नुम में होते, जिनके बूते पाकिस्तान कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। साफ है, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए जवाहरलाल नेहरू को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर कार्रवाई का सबूत मांगने वाले सबूत गैंग पर भी तंज कसा और पाकिस्तान ने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार पर हमले जारी हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया, फिल्मी सितारों से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर दी। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने आरोप लगा दिया कि जो पाकिस्तानी आतंकी चाहते थे वही मोदी सरकार ने किया। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर-ए-तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि
2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आप। जिस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तबाह हो गया, कांग्रेस ही नहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत तो ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर ऑपरेशन बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। केवल और केवल कांग्रेस के करीब आने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में बाबा साहेब जी की सारी विचारधाराओं को त्यागने का काम किया है। हिंदुत्व को त्यागा, राम मंदिर के विषय को त्यागा, सावरकर जी को त्यागा और अब राष्ट्रवाद को भी त्याग दिया है, सेना के सम्मान को भी त्याग दिया है। आज की उद्धव सेना की तरह कम और पाकिस्तानी सेना के रेंजर की तरह ज्यादा बोलती है। कांग्रेस मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी इतिहास के पन्ने खोल खोल कर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सांसद निष्कांत दुबे हर रोज एक नया डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, कांग्रेस पर हमलावर है। आज निष्कांत दुबे ने पाकिस्तान से सीजफायर पर मोदी सरकार से सवाल पूछने वाली कांग्रेस को करारा जवाब दिया और इतिहास का एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए लिखा, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी अमेरिकी दबाव में 1971 का युद्ध तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी और सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ के विरोध के बावजूद भारत ने खुद ही रोक दिया। बाबू जगजीवन राम चाहते थे कि कश्मीर का हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उसको लेकर ही युद्ध बंद हो, लेकिन आयरन लेडी का डर और चीन का दहशत यह नहीं कर पाए। भारत के लिए फायदा अपना भूमि तथा करतारपुर कॉरिडोर लेना था या बांग्लादेश बनाना। इससे पहले कल भी निष्कांत दुबे ने अमेरिकी विदेश विभाग के एक गोपनीय दस्तावेज को शेयर किया था और उसमें नेहरू और इंदिरा पर सवाल उठाए थे। कल निष्कांत दुबे ने पुराना डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए नेहरू और इंदिरा गांधी पर बड़े आरोप लगाए। निष्कांत दुबे ने डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए आरोप लगाया 1962-64 के बीच अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में भारत कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने पर सहमत हो गया था। गुरेज, पुंछ, उरी जैसे इलाके भारत से पाकिस्तान को दिए जाने पर चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, निष्कांत दुबे ने आरोप लगाया कि 1968 में इंदिरा सरकार ने रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पाकिस्तान को दिया। निष्कांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ किसके साथ। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने अपने लिए सियासी मुसीबत मोल ले ली है। सवाल ये भी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर मोदी को घेरने वाली कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर घिर गई है। सबसे बड़ा सवाल कि बार बार सवाल उठाकर विपक्ष आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर क्या नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हिस्टोरियन है, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और साजिद सदरीवाला है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं और एक बहुत सीधी सी बात है, सीज फायर की शर्तें क्या, सीज फायर क्या अमेरिका दबाव में। सर आप लोग ये पहले दिन से सवाल पूछ रहे हैं। अब एक निष्कांत दुबे ने ये पेज शेयर किया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, यानी जो उनका विदेशी विभाग है उसके आर्काइव का, और इसके मुताबिक लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन था और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से रिश्ते ना बिगड़ जाए और लद्दाख में चीन घुस ना जाए, इस बात का डर था। इस दबाव में 71 में 10 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने सीज फायर का प्रस्ताव स्वीकार किया। जवाब क्या है? जवाब निष्कांत दुबे जी की बात का तो प्रमाण इससे मिलता है कि जब वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो देश के मुसलमानों को कपड़े से और टोपी से पहचानने लग जाते हैं, और जब वो पहलगाम के बाद वहां जाते हैं तो इसको सेक्युलर देश बोलते हैं और देश में कहते हैं कि देश की सबकी जरूरत है। तो जो
हर कदम पे अपनी जबान बदल ले, उन्हें इतिहास का नहीं, जानकर सर। कैसे कह सकते हैं तो आप? फिर तो ट्रंप भी बहुत बार बयान बदल इतिहास के चुके हैं। जानकर तो भाजपा है ही नहीं चंद्रमोहन जी, फिर तो ट्रंप भी बहुत बार बयान बदल चुके हैं। सर, मैं निष्कांत दुबे पर जवाब आपसे नहीं मांगा, मैं पूछ रहा हूं कि अमेरिकी विदेश विभाग के आर्काइव में ये जो लिखा हुआ है, सर, इस पर जवाब दीजिए। क्या तब लद्दाख में चीन के घुसने का डर था? अमेरिका से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, नहीं मानेंगे तो डर था, इसलिए 1971 में सीज फायर हो गया, बावजूद इसके कि तब के रक्षा मंत्री और तब के सैम मानेकशॉ जो कि चीफ थे, वो नहीं चाहते थे और चाहते थे कि हिसाब हो रहा है तो पूरा कट हिसाब किताब हो जाए ढंग से। देश के अंदर एक ही सीज फायर हुआ और वो ये पहलगाम सीज फायर हुआ, और वो पहलगाम के सीज फायर के क्या अंदर बात करते हैं? तो 71 का युद्ध बिना सीज फायर के रुक गया था चंद्रमोहन जी। कारण है वो आज तक सरकार ने बताया नहीं है। आप कहां 71 में जा रहे हैं? आज देश के प्रधानमंत्री भी 1947 की बात में कह रहे हैं कि अगर सरदार पटेल होते जब अगर विदेशी दबाव की बातचीत आएगी, आज देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं राकेश जी दबाव कि अब पीओके आ नहीं सकता, क्योंकि सीज फायर दबाव में आगे सामने की तब क्या था? तो या तो आप खारिज कर दीजिए कि ऐसा नहीं था, आप अभी तक खारिज करने की स्थिति में नहीं है। तो उसका आज की सरकार नहीं, हम तो खारिज कर ही रहे हैं, हम तो सरकार से पूछ रहे हैं। और आज की सरकार कौन सी है? वो समृद्ध सरकार है जो सरकार प्रश्न खड़ा कर रही है अपनी सरकारों के ऊपर। मतलब और देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मतलब आपकी सरकार अमेरिकी दबाव में झुक जाए तो ठीक है, यानी आपकी सरकार को चीन के घुसपैठ का डर सता जाए तो ठीक है, और मौजूदा सरकार को यह डर सता जाए तो गलत हो गया आपके हिसाब से। कारण सीज फायर मान लिया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी की सरकार, हम तो प्रश्नों के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अरे सर, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न, तो फिर उसी प्रश्न पर मैं भी प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि आपकी सरकार अगर अमेरिकी दबाव में झुक जाए, चीन के घुसपैठ का डर सता जाए तो ठीक है, और ये डर मौजूदा सरकार को अगर सता जाए तो गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं। अरे आज देश के अंदर जिस पहलगाम की बात के ऊपर 1947 और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सरकारों को याद आ रहा है और ये डिसीजन याद आ रहा है, तो डिसीजन तो आज पूछा जाएगा, वो तो इतिहास था। वर्तमान के अंदर सीज फायर के अंदर क्या शर्त हुई? चंद्रमोहन जी, आपके सवाल का मैं विरोध कर ही नहीं रहा हूं। क्या देश की उन महिलाओं के प्रति जाने के लिए जिनका सिंदूर उड़ गया, उसके पास जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास समय है? उन प्रश्नों का जवाब देना है। मैं आपके सवाल को गलत कहां कह रहा हूं? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या 71 में भी यही अमेरिकी दबाव था? क्या 71 में भी चीन के घुसपैठ का डर था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े तब की सेना ने कर दिए थे, बावजूद इसके कि तब के राजनीतिक डिसीजन था कि पाकिस्तान को तोड़ देना है? 71 क्या आखिर में दबाव में झुक गए तब के नेता? लेकिन पहलगाम तो वर्तमान में है। तो फिर वही बात है। अरे ऐसा नहीं होता जी, 71 तो इतिहास में दर्ज है, पहलगाम तो वर्तमान में है। वर्तमान की बात तो आप करते ही नहीं। क्यों नहीं करें? मैं दोनों की बात करूंगा। अरे वर्तमान में मैं दोनों की बात करूंगा चंद्रमोहन जी, वर्तमान की भी बात करूंगा और इतिहास की भी बातचीत करूंगा सर। ऐसा नहीं है कि इतिहास को भुला देंगे, मसूद अजहर के बारे में इतिहास को भुला देंगे। अभी आता हूं सर, मसूद अजहर और हाफिज सईद पर भी आऊंगा। चूंकि इतिहास की आपने बात की है तो कपिल जी, मैं पूछ रहा हूं वर्तमान में इनके सवाल अपनी जगह ठीक है, मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप पूछिए सर सवाल। लेकिन फिर 71 की भी चर्चा होगी। ये जो आज सामने आए, क्या है ये? देखिए राकेश जी, ऐसा है कि अगर 71 अतीत होता तो मैं इनकी बात चंद्रमोहन जी की बिल्कुल मान लूंगा कि अतीत की बात मत करिए, आज की बात करिए। लेकिन जो अतीत में हुआ वो अगर आज भी हमारे लिए जीवित है और आज भी हमारे लिए समस्या बना हुआ है तो उस अतीत का जिक्र जरूर होगा। और मैं 71 नहीं, मैं आपको सन 48 पे ले जाता हूं। 48 के अंदर जब हमारी सेना पाकिस्तानियों को ठोक ठोक करके कश्मीर से बाहर निकाल रही थी, तो लंदन के अंदर दिसंबर 1948 में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में बैठे थे जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली जिन्ना। और उसके बाद में जब सीज फायर का निर्णय लिया गया, हमारी सेना ने यह कहा था कि जब तक हम इन पाकिस्तानियों को बाहर ना निकाल दें जो क्षेत्र ये कश्मीर के ले चुके हैं, तब तक युद्ध विराम मत करिएगा। लेकिन उनको एक तरफ रख करके और लेडी माउंटबेटन के कहने पे, ये मैं बता दूं आपको और शब्द, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये लेडी माउंटबेटन की बिटिया पामिला माउंटबेटन ने खुद ये लिखा है कि मेरे पिता ने सुबेरे ब्रेकफास्ट पे मेरी मां से ये कहा कि नेहरू को फोन करो सीज फायर के लिए। मेरी मां ने पूछा कि क्या नेहरू मान जाएंगे, तो मेरे पिता ने कहा कि तुम फोन करोगी तो मान जाओगी।
और 4 जगह पे और माउंटबेटन ने लिखा है। आज की देखिए बस कोई बात मत करिए चंद्रमोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेहरबानी करके मेरे बीच में मत बोलिए, मेहरबानी करके डिरेल मत करिए डिबेट को, बीच में मत बोलिए। हिंदुस्तान मैंने बड़े आराम से आपकी बात, मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। छोटा सा काउंटर करा है, कुछ नहीं बोल रहा, आप बोलिए। आप मुझे अब जो आपकी टर्न आएगी बोलिएगा, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। इतनी सभ्यता जरूर रखे डिबेट के अंदर। इसलिए जो जड़ उस समय बनी कि अगर उस समय सीज फायर नहीं होता तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बनता, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बनता तो आज ये समस्या हम नहीं देख रहे होते जो हम आज देख रहे हैं। इसलिए इतिहास जीवित है, पहली बात। दूसरी बात यह है, हर चीज पे इनके सामने मुझे दुनिया की कोई एक देश बता दीजिए जहां के मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो पब्लिक के अंदर तुरंत बता दिए जाते हैं, क्योंकि दोबारा तो लड़ाई होगी नहीं इनके हिसाब से। तो जो हमने किया है, जिस तरीके से किया है, वो इनके सामने खोल दिया जाए, जिससे पाकिस्तान। अरे साहब, इस ऑपरेशन को जो संजय राउत भी आपके कह रहे हैं ना, चीन का पूरा जो आर्म्स का बाजार था वो नीचे गिर गया। टर्की के ड्रोन का बाजार नीचे गिर गया। एक चीज और है, पाकिस्तानी रो रहे हैं। एक चीज और है, मर गए। मैं आऊंगा चंद्रमोहन जी सर, हमने कुछ नहीं। मैं एक टिप्पणी भाटी जी की भी ले लूं, क्योंकि कई बार उनके स्टैंड की मैं बहुत तारीफ करता हूं। अभी आऊंगा सर, रुक जाइए चंद्रमोहन जी, बस 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आपके पास और विजय जी आपके पास आऊंगा। भाटी जी, सीज फायर क्या अमेरिकी दबाव में हुआ, क्या चीन का डर था? तो सर बात वर्तमान की होगी तो इतिहास की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया था, वो खुद इतिहास को लेकर आए, जबकि शशि थरूर तो कह चुके हैं कि 71 और 25 में जमीन आसमान का फर्क है। सर ये खुलासे पर ये जो बातचीत आई है, आप लोगों का क्या स्टैंड है जो मैं जिक्र कर रहा हूं? आकाशाई चिन्ह पे और नेहरू का स्टेटमेंट पूछ लीजिए जब दे दिया गया था चीन को। देखिए, भारत एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में, भारत की धमक है। भारत की सेना बहुत शानदार सेना है, बहादुर सेना है, और भारत की सेना कमजोर नहीं है। भारत सरकार जो टारगेट देती है, भारत की सेना पूरे करती है। भारत की सेना को बार बार नमन। ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा, बहुत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को हमने नुकसान पहुंचाया, नो डाउट। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि क्या अमेरिका के दबाव में हुआ, ये तो बाद का सवाल है, अमेरिका के दबाव में हुआ या नहीं हुआ। घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने 3:30 बजे एक्स पर पोस्ट कर दी कि मैंने दोनों देशों को सीज फायर के लिए तैयार कर लिया है, और उसके 1.5 घंटे बाद 5 बजे हमारी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की गई कि हमने सीज फायर कर दिया है। उधर पाकिस्तान ने भी घोषणा की ट्रंप के 1.5 घंटे बाद। अब इस बात को कितना ही घुमाए जाओ, सच्चाई तो यही है। और उसके बाद ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर वापस ट्रंप कम से कम 9 बार बोल चुके हैं सोशल मीडिया। अभी लेटेस्ट बयान उनका यह आया कि मैंने एप्पल के सीईओ को बुला के कह दिया है कि अगर भारत में वो बनाओगे, एप्पल फोन बनाओगे, तो मैं 25% तो भाटी जी आपको क्या लगता है कि भारत जाकर उनके मुंह पर टेप चिपका देगा कि भाई ट्रंप ऐसा मत बोलो? ट्रंप का जो मन आ रहा है अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो बोल रहे हैं। ट्रंप 2 बार ये भी बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मैंने सिर्फ मदद की, आई जस्ट हेल्प। वो ये भी कहें। मैं सर, मेरा सवाल ये नहीं था भाटी जी आप बोलिए सर। मेरा सवाल ये नहीं था, मैं आप ही के पास हूं। मेरा सवाल ये था, आपने यही तो पूछा कि क्या अमेरिका के दबाव में हुआ? ना, ये 71 वो तो ठीक है, ये 71 का खुलासा जिस पार्टी से आपका गठबंधन है सर, जिस पार्टी के साथ आप 27 की रेस लड़ने वाले हैं, उस पार्टी को लेकर आज एक खुलासा ये हुआ, ये स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, और यह कहा जा रहा है कि 71 में अमेरिकी दबाव के आगे झुका गया, लद्दाख में चीन घुस न जाए, इससे तब की सरकार डर गई थी और इसलिए सीज फायर माना गया। बावजूद इसके कि सैम मानेकशॉ नहीं चाहते थे, कह रहे थे कि ठीक है पीओके ले लेते हैं, खत्म करते हैं हिसाब किताब। इस बार छोड़ ही दिया है पाकिस्तान को। तो एक भाटी जी से एक शब्द कह दूं। भाटी जी, राकेश जी आधे मिनट और दें। नहीं दे देता हूं, एक लाइन ये कुछ कह रहे हैं कपिल जी। भाटी जी आपका बड़ा सम्मान करता हूं, एक बात सुन लीजिए मेरी, जरा वो भी याद कर लीजिए कि जब पाकिस्तान ने आकाशाई चिन्ह दे दिया था चीन को, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दिया था? ठीक, क्या इलाका दे दिया? और त्यागी जी ने, समाजवादी थे त्यागी जी। ठीक है, भाटी जी बोलिए, क्या कहा था? चलिए भाटी जी बोलिए, त्यागी जी ने क्या कहा था और सबको पता है। भाटी जी बोलिए। हाँ, देखिए राकेश जी, जो आपने सवाल पूछा, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। कोई भी ऑपरेशन जब शुरू होता है, पहले उसका गोल पोस्ट तय किया जाता है कि
हमें अचीव क्या करना, हम किस लिए ऑपरेशन कर रहे वो हैं। हमने कर लिया। 1971 का ऑपरेशन था बांग्लादेश के, ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए, बांग्लादेश अलग देश बनाने के लिए, और इसकी तैयारी मार्च 1971 में डॉक्टर कपिल जी बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, सही कह रहे हैं आप, 6 महीने मांगे थे, 6 महीने मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने सर मैं बोल रहा हूं, सर मैं बोल रहा हूं, बोलिए। मार्च 1971 में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाकर इंदिरा गांधी ने मीटिंग की थी और उनसे कहा था कि हम इसमें एक्शन लें कि न लें। तीनों सेना प्रमुखों ने यस कहा और उन्होंने कहा हम कर सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा तैयारी करके, 7-8 महीने तैयारी करके, तब दिसंबर में एक्शन हुआ था और जो हमारा गोल पोस्ट था वो हमने अचीव किया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमने बांग्लादेश अलग देश बना दिया, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों की हथियार डलवा दिए। तो इसमें इफेंट बट करना नहीं, इफेंट बट नहीं, हमारी उपलब्धि। ना भाटी जी, आप फिर सवाल के इधर नहीं, सवाल पर नहीं आ रहे हैं आप। सर, तो ऑपरेशन सिंदूर भी हमारा टारगेट तो हासिल कर लिया, 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, खत्म बात। हमने अपना लक्ष्य उधर से आया तो फिर हुआ, इस बार का भी लक्ष्य यही था। भाटी जी, मैं फिर कह रहा हूं, आप गठबंधन धर्म निभा रही है, अमेरिकी दबाव, चीन वाले डर पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और नहीं, इस बार का लक्ष्य नहीं पूरा नहीं हुआ। नहीं सर, प्लीज, नहीं, इस बार का लक्ष्य बहुत क्लियर था सर। भाटी जी, अच्छा छोड़िए, अभी टारगेट की बात छोड़ देते हैं। तो पीओके लेकर रहेंगे। नहीं सर, वो आपके मन में टारगेट रहा होगा। भारतीय सेनाओं का टारगेट था, पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से हासिल हो चुका था। डीजीएमओ को मैसेज चला गया था कि हमने अपना काम कर लिया है, अगर आप रिप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। पहली बात सर, अभी टारगेट की बात छोड़ दीजिए, मैं ये 71 में अमेरिकी और चीन डर की बात कर रहा हूं। आऊंगा आपके पास भी साजिद भाई। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। एक मुझे बड़े आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसी जुमलेबाजी करते हैं कि पहलगांव में जो 22 अप्रैल को घटना हुई उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। अरे सर, फिर मैं नहीं नेहरू पर पूछ रहा हूं भाटी जी, मैं 2 मिनट से चाह रहा हूं कि आप 71 में ये अमेरिकी दबाव और चीन के डर के पर बोले, आप नहीं बोल पा रहे हैं सर। भाटी जी, आप मुस्कुरा लें, वो ठीक है, लेकिन हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय दबाव भी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति भी होती है, बातें भी हुई होंगी, लेकिन अमेरिका का दबाव तो इंदिरा गांधी ने उस दिन खत्म कर दिया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारा 7वां उतर चुका। चलिए विजय शर्मा, इंदिरा ने कहा उतरो या थोड़ी सी देर से आया, अब भारत की, लेकिन नाना करते करते एक लाइन का इकरारनामा ये हुआ। हाँ भाई, विदेशी दबाव होता है, सभी सरकारों पर रहता है। राकेश जी, ये तो साधुवाद मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपने तथ्य सामने रखे और भाटी साहब सुलझे हुए आदमी है। मेरे ख्याल से अभी अगर यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं तो ये सुलझे हुए और काफी सम्मानजनक आदमी है, झूठ ये इनसे बोलता नहीं है। ये कांग्रेस प्रवक्ता की तरह नहीं है कि आए बाएं साए इधर उधर की बातें करते हैं। तो इन्होंने मान लिया सच्चाई, चलो इस बात के लिए इनको साधुवाद। अब आप सुनिए, 1948 में पीओके किसने दिया था, आप मुझे बता दीजिए। अरे वहां वो आतंकी तो थे उस दिन जिन्होंने वो लूट लिया था और हम वापस नहीं ले पाए 1948 में। आपने देखा होगा 1965 में रन फॉर कच्छ का जो है 828 किलोमीटर वो इंदिरा गांधी जी ने 1968 में दे दिया। ये क्या था, 1971 में 93,000 फौजी जो पाकिस्तान के हमारे पास थे उनको लौटा दिया और हमारे 68 जो अफसर थे सेना के और जवान थे उनको लेना भूल गए इंदिरा गांधी जी। ये क्या है, जगजीवन राम जी और मानेक शाह जी ने विरोध किया कि भाई अब ये जो पीओके है जिसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, इसको वापस ले लेते हैं। और इंदिरा गांधी जो एज पर थी उन्होंने खुद ही युद्ध रोक दिया। अब आप मुझे बताइए ये लेटर क्या कहते हैं कि अमेरिका का भी दबाव था, यूके का भी, ब्रिटेन का भी दबाव था, तो इसमें अब कुछ बोलेगी क्या? ठीक है, कांग्रेस पार्टी कुछ है बोलने के लिए? नहीं ठीक है, वो क्या उनके पास है नहीं है, मैं जाऊंगा और ये भी पूछूंगा कि ये राकेश जी 5 सेकंड हाँ बोलिए बात पूरी करिए। इन्होंने कहा कि ट्रंप जी ने ये बोला, अरे मुझे तो मेरी सेना और सरकार के ऊपर भरोसा है, जिसको अमेरिका की सरकार या राष्ट्रपति के ऊपर भरोसा करना है करे। हमने जो लक्ष्य थे वो हासिल कर लिए, पाकिस्तान बीच में आया उसके एयरबेस उड़ा दिए हमने। बताइए आप मुझे इसके बाद क्या बनता है, ठीक है, क्या बचता है? ठीक है अरे हमने कह के मारा, नहीं कहकर मारा, उसके बावजूद भी जिन्ना लश्कर और जैश जैसी भारतीय जनता पार्टी लग रही है,
चंद्रमोहन जी आऊंगा इस पर, लेकिन उससे पहले साजिद सदरीवाला सर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संजय राउत की बातें सुनकर। मतलब बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि कैसे लोग हमारी पार्टी संभाल रहे हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर फेलियर ऑपरेशन लग रहा है। सेना का इतना घोर अपमान। यहां कम से कम चंद्रमोहन जी और भाटी जी भी ये कहने की हिम्मत ना जुटा पाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर फेलियर ऑपरेशन रहा, और आपकी पार्टी के सोकॉल इतने बड़े नेता हैं, क्या है भगवान जाने, क्या सोच रहे होंगे बाला साहब ठाकरे। मैं चाहता था आप मुझे ये सवाल करो, उसके पहले मैं आपको एक सवाल कर सकता हूं? पूछिए सर। आजकल वैसे भी नेताओं को सवाल पूछने में ज्यादा दिलचस्पी है, जवाब देने में कम। नहीं, मैं अगर एक सवाल करूं तो उसका जवाब आप दीजिएगा। और बीजेपी के प्रवक्ता भी यहीं बैठे हैं, आपसे सवाल करता हूं। पांडे जी, आपने शुरू किया 1971 की तुलना आप अभी पहलगाम के इस सिंदूर से कर रहे हैं क्या? पहले मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं कर रहा हूं सर, ये तो कांग्रेस ने किया। क्योंकि कांग्रेस ने किया सर, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने किया कि इंदिरा गांधी ने एआई से वीडियो बना दिया। मैं आगे, ये तो कांग्रेस ने तुलना शुरू की है, जबकि कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि 71-25 में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसी पर आ रहा हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप की आप सुनोगे और ट्रंप की सुनोगे या सेना की, तो हम तो सेना की सुनना चाहते भी हैं और सेना के साथ पूरी तरह से है। चाहे हमारी वायुसेना हो, हमारी आर्मी हो, हमारी एयरफोर्स हो, हम सबके साथ है, हम देश के साथ है। हमें कोई प्राइवेट किसी की वो नहीं है प्रॉपर्टी, ये देश की प्रॉपर्टी है, देश की सेना है। अगर उसने अटैक किया है पाकिस्तान पर तो क्या मैं इनसे अगर नहीं किया है, सुनिए ना, सुनिए सेना की बात, देश की बात तो सर अगर मगर नहीं, मैं बहुत शब्दों को एक एक अक्षर पकड़ लेता हूं सर। अगर नहीं किया है तो अगर मत जोड़िए, पहले आपको बता दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं। और आपने कहा ना कि सेना की सुनेंगे, तो सेना ने कहा कि ऑपरेशन फेल रहा। 2 मिनट आप दे दीजिए, बाद में आपको जो सवाल करना है आप करिए। सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप की हम नहीं सुनना चाहिए, तो ट्रंप ने सीज फायर जो किया, जो ऐलान किया था, क्या वो हवा में किया था? क्या सीज फायर नहीं हुआ था? मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है वो मैं जवाब दे देता हूं। रुक जाइए विजय जी, अभी जवाब दीजिएगा सर। विजय जी जवाब दीजिएगा, मैं डिटेल नहीं होने दूंगा। पहले आइए संजय राउत पर बोलिए, आप बोलने दीजिए। राउत जी पे तो मैं बोलूंगा, पहले आप इस सवाल ना सर, प्लीज आपको सवाल पूछना था, आपने सवाल पूछ लिया, अब उसका जवाब आपको कब मिलेगा सर मैं तय करूंगा। डिबेट मेरे हिसाब से चलेगी, एंकर यहां पर मैं हूं, शो को होस्ट मैं कर रहा हूं, तो सर यहां पर कोई डिबेट कैसे चलेगी, कब कौन बोलेगा, क्या जवाब देगा, ये कोई और तय नहीं करेगा, वो मैं तय करूंगा सर। तो पहले संजय राउत वाला जवाब दीजिए, फिर विजय शर्मा से आपका जवाब मैं दिलवाऊंगा। ये आपको कमिट कर रहा हूं, मैं आपको कमिट कर रहा हूं कि विजय शर्मा से जवाब दिलवाऊंगा। का जो युद्ध है उसको आप सिंदूर से नहीं कंपेयर कर सकते। मैं पूछ रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर क्या फेल रहा? या तो आप संजय राउत के इस बयान पर माफी मांग कर जाइए, या तो संजय राउत के इस बयान पर माफी मांग कर जाइए। इस बात की संजय राउत ने गलती से बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, इस बात की माफी मांगे। अरे संजय राउत कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा। आप इसको प्रूफ करो कि सिंदूर जो है वो नहीं हुआ नाकामयाब, आप प्रूफ करो। उसके बाद भी पाकिस्तान ने अटैक किया। अरे मान गए पाकिस्तान ने फिर भी अटैक किया। नहीं बोल रहा, क्या पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमें मार दिया। क्या आपने ऑपोजिशन लीडर को बुलाया? अरे जाओ पाकिस्तानियों से पूछ लो जाके भाई। ये जरा साजिद को बड़ी स्क्रीन पर रखिए, साजिद सदरीवाला को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए, साजिद सदरीवाला को स्क्रीन पर रखिए, जरा रखिए। साजिद सदरीवाला, शर्म आनी चाहिए सर आपको, शर्म आनी चाहिए साजिद सदरीवाला। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर साबित किया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि यह साबित किया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा। सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सैटेलाइट इमेजेस दिखाए, वीडियो दिखाए, कहा कि 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, आतंकियों के नाम गिना दिया। आप कह रहे हैं कि हम साबित करें कि ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा, उसकी सफलता का सबूत आपको दें। एक सेकंड शर्म आनी चाहिए आपको सियासत पर साजिद, शर्म आनी चाहिए आपको भी, आपकी पार्टी के नेताओं को भी। और मुझे यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे उन्हें घिन आ रही होगी आपकी सियासत पर, घिन आ रही होगी। राकेश एक सेकंड, अरे इन साजिद साहब को इस बात का अफसोस होगा कि वो पाकिस्तान के झंडे में जो जनाजे आतंकियों के वहां पे लिपटे हुए थे, इन्होंने वहां पे जाके उन जनाजों को सलामी क्यों नहीं की, उनका मरसिया क्यों नहीं पड़ा? जाके पढ़ लीजिए कितने जनाजे वहां मौजूद थे, टेंडर देख लीजिए कितने एयरपोर्ट वो ठीक कराने के टेंडर दे रहे। अरे क्यों किया गया? कर लो, इस देश का खाते हो तुम, इस देश का खाते हो तो नहीं अब कर लो। अब एक चीज है, एक चीज साजिद सदरीवाला बोल रही है, नहीं भी झूठ बोल रही है,
साजिद, अच्छा एक मिनट रुकिए, अरे कपिल जी रुकिए सर, कपिल जी रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, मैं तो अभी तक साजिद, अरे कपिल सर रुकिए, मैं अभी तक साजिद भाई को साजिद सदरी वाला बोल रहा था। पीसीआर ने मुझे बताया कि मैं नाम गलत ले रहा हूं, साजिद सुपारी वाला नाम है। तो ये सुपारी आपने पाकिस्तान से ले रखी है क्या, कि सेनाओं को डिस्ग्रेस करेंगे? ये जो आपकी बातें हैं ना, इससे क्या महक आ रही है पता है? कि सिर्फ आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो। सर आपकी बात से महक आ रही है कि आप पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं? आपकी बात से महक आ रही है कि आप पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं? आपको बीजेपी पर जो बोल रहा है बोलिए, लेकिन सेना सबूत दे दे और आप कहेंगे कि उसकी सफलता का सबूत हम रखें। को सफल करना था। सुनिए साजिद सुपारी वाला, नहीं एक मिनट रुकिए, साजिद सुपारी वाला, अगर सेना के साथ खड़े होने को आप ये कहेंगे ना कि बीजेपी के साथ खड़ा हूं, तो सर मुझे ये स्वीकार है। एक मिनट, और कोई भी ये कहेगा कि सेना की नहीं, पूरे देश की सेना है। अरे नहीं, आप अपनी सेना नहीं मान रहे, आप अपनी सेना नहीं मान रहे हैं, आप अपनी सेना साजिद सुपारी वाला नहीं मान रहे हैं। अगर मान रहे होते तो ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत नहीं मांग रहे होते, ऑपरेशन सिंदूर को फेल नहीं बता रहे होते। और मैं ताक ठोक कर कह रहा हूं यहां पर, कोई भी ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताएगा तो माफ करिएगा सर, मैं नहीं मानूंगा कि वो सेना के साथ है, मैं नहीं मानूंगा कि वो इस देश के साथ है, मैं ये मानकर चलूंगा कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अब चंद्रमोहन जी रुक जाए, साजिद सुपारी वाला रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। साजिद सुपारी वाला और चंद्रमोहन जी को एक साथ रखिए मेरे साथ। नहीं रुकिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, साजिद सुपारी वाला ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये सब इतना मैं नहीं सुन सकता हूँ। एक मिनट रुकिए, आप रुक जाइए, रुकिए सर प्लीज सुपारी वाला नाम ही बताता है भाई। कुछ जो है भारती जी से सीख लिए होते, भारती जी ने अपनी लाइन की शुरुआत की कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार रहा। सुपारी वाला नाम रखा है। इस देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा पिछले चुनाव में उनको सीटें आई, तो थोड़ा सा सीख लियो। तो सर पता नहीं आपके पास कितनी उनकी तुलना में सीटें हैं। सर छोड़ दीजिए ऐसी सियासत मत कीजिए प्लीज। नहीं अभी एक मिनट नहीं बोलेगा, अभी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। नहीं ठीक है, वो आपने सुपारी कहीं ले रखी होगी। कपिल जी रुकिए, अब चंद्रमोहन जी से सवाल है, रुकिए सर, कपिल सर रुकिए, कपिल सर रुकिए, अरे रुकिए सर, कपिल सर रुकिए, चंद्रमोहन जी को लाइए, चंद्रमोहन जी और साजिद सुपारी वाला को रखिए, चंद्रमोहन जी और साजिद सुपारी वाला को रखिए। अब चंद्रमोहन जी, अरे रुकिए सर प्लीज, साजिद सुपारी वाला रुक जाइए सर, बस इतना ही सुन सकता हूं, रुक जाइए। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया बीजेपी की तुलना जिन्ना, लश्कर-ए-तैयबा और जैश से की गई है कि बीजेपी ने उनकी चाहत पूरी कर दी। अब मुझे एक लाइन बताइए, लश्कर, जैश और जिन्ना टाइप की भाषा क्या साजिद सुपारी वाला की लग रही है कि नहीं लग रही? ये आप लोगों की आदत है इस तरह के सवाल करके। फर्क आदत मत सिखाइए, अगर एक साजिद सुपारी वाला आदत मत सिखाइए। साजिद सुपारी वाला लिखा गया का जवाब दे दीजिए। कितनी अग्रेसिवनेस के साथ एक चैनल का पत्रकार सवाल पूछना सिखाएंगे, पीछे पड़ गया जैसे कि वो देश का नागरिक नहीं है। और एक इतिहासकार जो इतिहास को कहता है मैं इतिहासकार हूं, उसके लिए वो टारगेट हो गया। अरे देखो चंद्रमोहन जी, मेरी जबान मत खुलवाओ। क्या है नाकाम अगर रही तो सरकार रही, मैं पारिवारिक नहीं हूं तुम्हारी तरह पाने के लिए चमचागिरी नहीं करता हूं। राहुल गांधी की, सोनिया गांधी के पैर नहीं पकड़ता हूं, नाकामी को छुपाने इतिहासकार हूं और देश का इतिहासकार हूं। तुम्हारी तरह पारिवारिक दास नहीं हूं मैं, समझ गए? पीछे खड़े हो सोच समझ के बोलना मेरे। चंद्रमोहन जी एक मिनट, कपिल सर रुकिए ना, रुकिए चंद्रमोहन जी, अरे चंद्रमोहन जी रुकिए ना, ऑपरेशन एक मिनट रुकिए सर, रुकिए, मैंने ये सवाल, कपिल सर प्लीज सर रुकिए। चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान भी कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, वहां के आतंकी संगठन भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा। आप जैसे इतिहासकार जब, अरे रुकिए ना प्लीज, ये इतिहास बदल गए। इतिहासकार नहीं, तुम्हारी पार्टी को नंगा किया है, इतना यार कांग्रेस को नंगा किया है, उछला मत। चंद्रमोहन जी, साजिद सुपारी वाला और मुझे स्क्रीन पर रखिए, बाकी सबको हटाइए, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से, बाकी सबको हटाइए, रुक जाइए कपिल जी, रुक जाइए सर, आप रुक जाइए, हाँ रुक जाइए प्लीज सर, बड़े हैं चंद्रमोहन जी प्लीज, चंद्रमोहन जी आप दो लोग स्क्रीन पर। मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान भी कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, वहां का लश्कर जैश भी कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा। हालांकि मसूद अजहर रो रहा था, वो एक अलग बात है। यहां पर बैठकर साजिद सुपारी वाला भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा, इसके सबूत दीजिए। संजय राउत कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, तो यह पाकिस्तान की भाषा हुई कि नहीं हुई? मैंने सीज फायर की बात की, अरे रुक जाइए, अगर सफल हुआ तो कैसा होता है? अरे रुक जाइए भाई, हर युद्ध के बाद 71 के बाद भी सीज फायर हुआ, रुक जाइए साजिद सुपारी वाला प्लीज, इनकी आवाज डाउन रखिए, साजिद सुपारी वाला चंद्रमोहन जी को बोलने दीजिए। अभी सिर्फ चंद्रमोहन जी की आवाज आ रही है प्लीज, अभी चंद्रमोहन जी की आवाज आ रही है। कितने की सुपारी मिली?
ऑपरेशन सिंदूर और सेना का शौर्य देश का अभिमान है और उस अभिमान के लिए पूरा विपक्ष और देश के नागरिक पूरी सरकार के साथ थे। लेकिन एक नीति जो नाकाम और फेल साबित हुई वो सरकार की थी। सरकार का वो डिसीजन जो आज नहीं हर तरह से प्रशंसनीय जी सर खड़ा है। सर माफी के साथ एक लाइन में बोल रहा हूं, नहीं चाहता। पहले ये बता दीजिए, वो देने का सबसे बड़ा वजह ये है संजय राउत यहाँ बैठकर साजिद सुपारी वाला ने गलत बोला कि नहीं, मुझे एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सरकार के अंदर खड़े होते हैं। मैं पूछ रहा हूं संजय राउत और यहाँ पर बैठकर साजिद सुपारी वाला ने गलत बोला कि नहीं बोला, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे बस। अरे यहाँ तो इतिहासकार गलत बोल रहे हैं। सर प्लीज बोल दिया तो क्या हुआ? जब वो इतिहासकार जब किसी और आपसे ना हो पाए तो कुछ और बोलते थे। नहीं आपसे ना हो पाएगा, ये काम भाटी जी शायद कर देंगे। कपिल जी प्लीज प्लीज ये काम शायद भाटी जी कर देंगे। रुकिए अभी सबके आवाज चंद्रमोहन जी रुकिए सर, रुकिए लेकिन नहीं रुकिए सर, चंद्रमोहन जी आपसे ना हो पाएगा, मुझे पता। रुकिए अरे सर कपिल जी प्लीज सर, आप सर प्लीज आप कपिल जी प्लीज आप सर आप इस स्टूडियो में, अरे सर आप इस स्टूडियो में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझिए। अब भाटी जी मुझे एक बात बताइए, संजय राउत ने और यहां बैठकर साजिद सुपारी वाला ने अगर वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा और इसकी कामयाबी का सबूत दीजिए, तो ये गलत है कि नहीं? मैंने शुरुआत में ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, साजिद सुपारी वाला चुप रहिए। आपके चैनल पर नहीं, मैं हर चैनल पे मैंने 7 मई के बाद लगातार ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर एक शानदार ऑपरेशन रहा और अच्छा ऑपरेशन रहा। लेकिन संजय राउत जी कुछ और ज्यादा बड़ी कामयाबी चाह रहे होंगे, उन्हें लगा होगा कि जितना लक्ष्य उन्होंने अपने दिमाग में रखा था ऑपरेशन सिंदूर को फिर बता देंगे। लेकिन राकेश पांडे जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से। राकेश पांडे जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष का कोई आदमी सेना के एक्शन पर या ऑपरेशन पर सवाल उठाता है तो आपको बुरा लगा, बहुत अच्छी बात है, बुरा लगना भी चाहिए, सबको बुरा लगना चाहिए। लेकिन बीजेपी के साथी हमारे 48, 62, 65 और 71 सारे एक्शन पर सवाल उठाते हैं, सारे युद्धों पर सवाल उठाते हैं, तब आपको बुरा क्यों नहीं लगता? नहीं युद्धों पर सवाल उठाकर तो बुरा लगेगा। सवाल ये नहीं था भाटी जी, सवाल ये था कि अभी जो अमेरिकी दबाव की बातचीत आ रही है, तो 71 में अगर अमेरिकी दबाव के बाद सीज फायर हो गया तो अपना अमेरिकी दबाव मान ले तो ठीक है। इस बार आप लोगों के हिसाब से बीजेपी सरकार ने मान लिया तो गलत हो गया। इस डबल स्टैंडर्ड पर सवाल है। लेकिन साजिद सुपारी वाला जाते जाते एक बात कह दे रहा हूं सर, ऑपरेशन सिंदूर सेना जो कह दे उसको कोई भी अगर गलत कहेगा तो मुझे स्वीकार्य नहीं होगा और मैं बोलने नहीं दूंगा। आप बीजेपी से अदावत रखिए, उसकी बातों को झूठा साबित करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पर, लेकिन सेना देश सबसे आगे। आप सबका बहुत महिंद्रा जियो के जो सेगमेंट है उसमें बाकी जो मैंने गाड़ियां